तो ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरदा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। कई धाराओं समेत विस्फोट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हरदा हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरदा ब्लास्ट में 32 घायलों का भोपाल में इलाज चल रहा है। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। तो अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? हरदा हादसे के 18 घंटे बाद भी धधक रही है आग। मलबे में धधक रही आग। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। कभी कभी धुएं का गुब्बार भी उठता है। साथ ही मलबे में दबे बारूद में आग लगने से बीच बीच में ब्लास्ट भी हो रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। मलबे के ढेर को अब प्रशासन समेटने में जुटा हुआ है। रेस्क्यू टीम अब मलबे को हटाकर लोगों को तलाश कर रही है। हरदा कांड को करीब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और उन सब के बीच अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है और कई सवाल अभी भी बने हुए हैं कि हादसे के लिए अब तक के किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है और दूसरी तरफ प्रशासन जुटा हुआ है। कार्रवाई यहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी की बात की जाए तो मुख्य जो इमारत है उसका मलबा पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है और बर्बादी की तस्वीर अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जो कैमरा पर्सन भरत तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पर ही सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं वो काम करते थे। यहाँ पर पटाखे रखे भी रहते थे, कच्चा माल दिया भी जाता था और यहीं पर बारूद भी रखा रहता था और यहीं पर ही सबसे ज्यादा मुख्य जो ये कह सकते हैं फैक्ट्री की जगह थी वो यही थी और यहीं पर अब मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है और ये कह सकते हैं कि प्रशासन अब जो मलबा है उसको समेटते हुए, और उसकी वजह यह है कि बारूद अभी भी मलबे के ढेर के नीचे दबा हुआ और उसके कारण रेस्क्यू कार में रात भर दिक्कतें आई। करीब बताया जा रहा है 100 से ज्यादा जो ये फायर ब्रिगेड है, यहाँ पर अब से ज्यादा फायर ब्रिगेड यहाँ पर लगी हुई थी और वो अब तक के खाली हो चुकी हैं। 3 पर व्यवस्थाएं की गई है। आसपास के जिलों से कई लोगों को यहाँ पर दूसरे शहरों में भी यहाँ से रेफर किया गया है और इसके साथ साथ कई लोगों की जान गई है और अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए परिजन अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो राजू अग्रवाल है उसके ऊपर अभी तो गिरफ्तारी हुई है। राजू अग्रवाल के पूरे परिवार का एक ये कह सकते हैं कि एक सरकारी कार्ड मिला है जिसके अंदर गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों का ये राशन कार्ड है, जिसके अंदर राजू को राजेश अग्रवाल है ये, और इसके परिवार के सदस्यों की बात करें तो कुल राजू अग्रवाल को मिलाकर 6 लोग इसके परिवार में हैं, 4 बच्चे हैं और आप ये देख सकते हैं ये यहीं पर ही कार्ड मिला है, जल चुका है आधा। यहाँ के लोगों से भी, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हैं। कब कहाँ थे आप जिस वक्त हादसा हुआ था? काम करने गए थे। कहाँ पे? नहीं, लोकली। आवाज आई थी? आई थी ना, साई मंदिर पे काम कर लेते वही आवाज। साई मंदिर पे। अच्छा। हाँ सर, इसकी आवाज तो करीबन 2 किलोमीटर दूर तक थी। 10 किलोमीटर ये समझ लो कि 40 किलोमीटर दूर तक की इसकी आवाज थी और जो ब्लास्टिंग थी बहुत भयानक थी। इसकी ब्लास्टिंग लोगों ने सुनी, हम भी दुकान पे थे तो जमीन ये समझ लो कि जमीन तक थर्रा गई है। ये स्पॉट पे कौन थे आप थे ना भैया? यहीं पर थे आप शायद से? क्या हुआ था? आप तो अभी भी सहमे हुए लग रहे हैं। अरे सर, तो थोड़ा सा अपने को बोला था मैं, यहाँ पर सब लड़के सभी खड़े थे यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर एक स्पोर्ट हुआ था, तो स्पोर्ट में मतलब वहाँ पब्लिक भी बहुत सारी थी, जनता भी बहुत सारी थी। तो स्पोर्ट में फूटा जब वो, तो एकदम से सब घबराहट हुई, तो पूरी पब्लिक मतलब पत्थर मतलब सब उछले, पूरे पब्लिक भग गया। तो ये पूरा तबाह हुआ था पूरा। पहला ब्लास्ट हुआ, आप भागने लगे। दूसरा ब्लास्ट ज्यादा भाया हुआ था? दूसरा पूरा हेवी हुआ था बहुत ज्यादा। दूसरा हेवी था, सब भागने लगे, कूदने लगे। जैसे दूसरा विस्फोट हुआ उसमें सब इधर उधर बेचारे तेज वेस हो गए, बहुत जाने गई। बहुत। आप यहीं रहते पास में? हाँ जी। कितने लोग यहाँ पर उस वक्त काम करोगे आपके साथ? 400 से 500 लोग थे
500-600 लोग तो थे ही थे, मतलब इतना था। मजदूर यहीं के हैं कि बाहर के आते हैं? बाहर के भी यहाँ के भी हैं, सब दूर के मजदूर आते थे यहाँ पर, क्योंकि हरदा कहते हैं, क्योंकि छिपावड़ कहते, सिवनी कहते हैं, सब दूर के मजदूर थे। ये जो गाड़ी दिखा रहे हैं ये बताया जा रहा है कि राजू अग्रवाल यानी उर्फ राजेश अग्रवाल की ही है और नहीं उसने ये गाड़ी ली थी। और लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का एक चीज और कहना है कि वो हमेशा माल ज्यादा रखता था, यानी जो बारूद था वो अत्यधिक रखता था और यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। तमाम चाहे फायर सेफ्टी की बात की जाए कहीं पर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और उसी के कारण अगर आग लगी भी शुरुआत में तो पहला ब्लास्ट हुआ जैसे स्थानीय लोग बता रहे और फिर दूसरा ब्लास्ट होता और वही सबसे भयावह रहता और उसी के बाद यहाँ पर जो पत्थर आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, लोगों के घरों तक में छेद हो गए, करीब 100 फीट दूर तक के पत्थर उड़ कर गए हैं और करीब बताया जा रहा 5 से 10 किलोमीटर तक के इस धमाके की धमक देखने को मिली। लेकिन बर्बादी की तस्वीर की बात करें तो अभी और निकलना बाकी है क्योंकि कई लोग लापता हैं और दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं और अपनों की खोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने परिजन मिल जाए, साकुशल मिल जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी तरफ कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि जिनकी लाशें नहीं मिली है, जो लापता हैं, आखिर वो कहां हैं? कैमरामैन भरत के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 हरदा। तो वहीं हरदा में हादसे के बाद परिजन अपनों को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। लापता लोगों की जानकारी को लेकर परिजन परेशान हैं। देखिए संवाददाता शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। में कई लोगों की जान गई है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे हैं जिनकी कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है और अब जो परिजन हैं उनके वो अब यहाँ पर उनके लिए ये कह सकते हैं कि ढूंढ, लेकिन उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं लग पा रही है। गृहस्थी तक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कुछ भी नहीं बचा है। पूरा ये कह सकते हैं परिवार बर्बाद हो गया है। रो रो कर बिलक बिलक कर यहाँ पर प्रशासन से गुहार लगा रही हैं अम्मा और कह रही हैं कि उनके परिजन जो लापता हैं उनको ढूंढा जाए, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी भयावह है। अम्मा क्या हुआ? भैया मेरे वो बेटा जल गए रे भैया, यहाँ से तो ये चौरा सही कोई नहीं था, सब काम पे गए थे। अब उनका बुढ़ा लंगड़ा लोलक लेने गए तो वहीं जल गए। तो आपके बहू और बेटे? हाँ। यहाँ काम कौन करता था फैक्ट्री में? हम नहीं करते थे, हमारा छोरा बाहर करते थे, वहाँ से आए जब तक जल गए और बुढ़ा को लेने गए, बेटा जल गया, बहू जल गई। तो यहाँ पर क्या लाई थी बहू और बेटी? हाँ, हमारा घर है यहाँ। अच्छा ये घर है, ये अच्छा गली में? हाँ घर है, फैक्ट्री के पीछे ही। तो फैक्ट्री रोड पे ही इधर सर जी। अच्छा तो बचाने गए थे उस वक्त के? हमारे बुढ़ा को पैरालाइज है, उन्हें बचाने गए थे, उन्हें लेने गए थे, उस समय ये हादसा हो गया। ये हो गया, चोरा चोरी पे वापस नहीं आया बुढ़ा, भाभी। हाँ बुढ़ा खत्म हो गए बड़े। यानी वो बुजुर्ग थे उनको भी नहीं बचाया जा? उन्हें बचा लिया गया, उन्हें बचा लिया, फिर बाद में उन्हें बचा लिया था। बच्चे उनको देखने गए थे, फिर नहीं हिटे भैया। और बच्चे आ गए थे, उनको देखने के चक्कर में गए थे। हाँ देखने के चक्कर में गए थे बच्चे। यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई आपकी, जो अधिकारी हैं उनसे? नहीं किसी बातचीत में, हम तो रोने गाने में लगे, हमारे बच्चे ढूंढ रहे। और ये कह सकते हैं 6 फरवरी का वो दिन था जो हरदा वासियों के लिए वो काला दिन था, लेकिन इस काले दिन को के जो गुनाहगार हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ऐसा केस 2 साल पहले